बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये अंदर तक जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर बन के ये रेडी होगा। घर में मौजूद चीज़ों से ही आप बना के रेडी कर सकते हैं, वो भी बगैर ओवन के। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने चिकन ले ली है। सबसे पहले चिकन विद बोन ली है और नॉर्मल साइज़ की कटिंग की हुई है। यहाँ पे 700 ग्राम ली है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले हमें इसको वॉश करना है, तो यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है और 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने विनेगर मतलब सिरका ऐड कर दिया है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से वॉश हो जाए, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकल जाए और ये चिकन बहुत जूसी बन के रेडी हो जाए। तो इसको हम साइड पर कर देंगे और हम यहाँ पे एक पेस्ट बनाएंगे जो हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे दही ऐड करनी है 100 ग्राम। आप ज़्यादा भी चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन 700 ग्राम चिकन के लिए 100 ग्राम बिल्कुल इनफ है। तो यहाँ पे दही ऐड कर देंगे और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे नमक है 1 टीस्पून। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, पहले भी हमने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून। अदरक पाउडर है 1 टेबल। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ पे पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, जो रेगुलर लाल मिर्चें होती हैं। यहाँ पे आगे चल के हम कश्मीरी लाल मिर्चें भी हम ऐड कर देंगे, लेकिन ये सारे स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे इस बैटर में और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी लगती है, बहुत थिक आपका दही हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून हम ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्चें, जो कलर के लिए हम ऐड करेंगे, और 1/3 टीस्पून हम यहाँ पे ऐड करेंगे जर्दी का कलर। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने अभी ऐड किया है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बस हमने इसलिए ऐड किया है ताकि इसका जो बैटर है वो स्टे कर जाए हमारी चिकन पे, ये बिल्कुल भी लिक्विडी फॉर्म में फिर नहीं होगा। यहाँ पे हमने चिकन को स्ट्रेनर के ज़रिए स्ट्रेन में पानी सारा निकाल दिया था। ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो हम ये चिकन में कोट कर देंगे, एक एक करके कोट करेंगे। एक साथ कोट करते हैं तो फिर किसी में कोटिंग होती है और किसी में नहीं होती, इसलिए एक एक करके करेंगे ताकि ये सब पे इक्वली अच्छे तरीके से चिकन पे कोट हो जाए ये सारा बैटर इसका। और यहाँ पे आधे से 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे, मैरिनेशन का टाइम देंगे ताकि मसाला बहुत अच्छी तरीके से लग जाए। यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है। यहाँ पे एक कोई सी भी प्लेट हमने ले लेनी है, बस पैरिक की हो या स्टील की हो, और एक बटर पेपर ले लेंगे। बटर पेपर को इस तरीके से हम बिछा देंगे और सारी चिकन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारा मसाला इसके ऊपर हम लगा देंगे जो बचा हुआ भी था, और एंड में हम यहाँ पे तिल ऐड करेंगे और ये लेमन इस तरीके से कट करके ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और खूबसूरत भी बहुत लगता है, और हमारी जो लेमन की वजह से हमारी जो चिकन है वो जूसी ही रहेगी। फॉइल पेपर को इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे स्टीमर मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ पे कोई भी हम पैन ले लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कढ़ाई थी, वो मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दी थी गर्म होने के लिए, और 1 कप पानी ऐड कर दिया है, कुछ लेमन और यहाँ पे तेज़पत्ते इसलिए ऐड किए हैं ताकि इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। इस पानी के अंदर भी जब ये स्टीम होगा तो और अच्छी खुशबू आएगी। यहाँ पे कोई भी स्टैंड रख देंगे या कोई प्लेट या कोई भी कटोरा आप रख दीजिएगा स्टील का, ताकि इसके ऊपर एक हाइट मिल जाए हमारे को। और ये हम इसके ऊपर रख देंगे ये पैरिक की डिश जो हमने चिकन ली हुई थी, और उसको ढक के हम कुछ 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रखेंगे। इसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे और 15 से 20 मिनट में ये चिकन बन के रेडी हो जाएगी। हो सकता है कि 25 मिनट भी लग जाएं, तो ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। मैंने 25 मिनट बाद जब चेक किया था तो ये बिल्कुल फुल कुक हो चुकी थी और ये कुछ इस फॉर्म में थी। ये बहुत गर्म है तो अभी मैं इसको नहीं निकालूंगी। जब ये ठंडी हो जाएगी इसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो ये देखें कितनी मज़ेदार जूसी बन के रेडी हुई है और उसका मसाला भी बिल्कुल भी वाटर फॉर्म में नहीं हुआ। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, ये बिल्कुल ही कम ऑयल में हम बनाएंगे आज। और ये सारी चिकन हम इसके अंदर एक एक करके ऐड कर देंगे।
ताकि जो कच्चापन होता है मसालों का, स्टीम के बाद भी कच्चापन फ़ील होता है, जो कि हम इस स्टेप के बाद ये बहुत मज़ेदार लगेगी, जूसी बनेगी और उसका कच्चापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़े से ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आया है। एंड में ये तिल के साथ हम गार्निश कर देंगे। तो ये मज़ेदार हमारा चिकन स्टीम रोस्ट रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।